नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। बीजेपी सांसदों ने कहा, समाज के वंचित तबकों को मजबूत करने के लिए समर्पित है सरकार। विपक्ष की किसानों से जुड़े मुद्दे के जल्द समाधान की अपील। उच्च सदन की कार्यवाही बाधित करने पर आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों पर कार्रवाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिन भर की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने का दिया निर्देश। नियम 255 का किया इस्तेमाल। तमिलनाडु के 4 मछुआरों के श्रीलंकाई नौसेना के हाथों मारे जाने पर भारत का कड़ा विरोध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बर्दाश्त करने लायक नहीं इस तरह की घटना, दिया सुरक्षा का भरोसा। तमिलनाडु के सांसदों ने सदन में उठाया था मुद्दा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई। इस दौरान सभी दलों के सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उच्च सदन में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका बीजेपी के विजय पाल सिंह तोमर ने समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन भी पेश किए। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों के उत्थान का काम किया है। 3 farm laws have been passed by both the houses of parliament, and with much deliberations, the benefits of these 3 important farm reforms have started reaching to more than 10 crore people, small farmers, and in fact, there had been no reduction of rights and facilities of the farmers. भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों से भरा है, क्योंकि उनकी सरकार वादों को 100% लागू करने में यकीन रखती है। The government is dedicated to strengthen the underprivileged sections of the society and build a strong nation. So the life and livelihood is the priority of the government. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, always believes in 100% and not less than that, unlike the previous governments. बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को पारित करने से पहले संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की गई। यहां कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब यह कानून बनाए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम में 13-14 में गेहूं की खरीद हुई थी 3,384 करोड़ की, जो किसानों को मिला था। एनडीए ने 19-20 में दिया 6,280 करोड़ और 20-21 में 7,560 करोड़। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव करने के लिए सरकार को बधाई दी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। चर्चा में बीजेडी, एआईएडीएमके, टीआरएस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। ये किसान, हमारे किसान, हमारे, जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे, सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, हमारे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है।
हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। First of all, this law, to my mind, is unconstitutional because it's a state subject. When I could pass an MSc of my own, I have a right to bypass MSc of my own. पहले तोप मंगाते थे, तरह तरह के घोटाले हो जाते थे, और आज देखिए अपना टैंक बन रहा है, हमारा सुपरसोनिक, हमारा टॉर्पीडो वो बन रहा है। पहले तो हम लोग 303 से ही काम चलाते रहते थे, आज आप देखिए इंसास है और भी अच्छी अच्छी हमारी बंदूक राइफलें बन रही हैं। ये सब चीजें हैं। Or few farmer leaders is not going to solve the problem. My suggestion to the government that a proper, impartial inquiry should be instituted into the incident. Let it be headed by a sitting Supreme Court judge. Let us know the truth. Who was behind all these things? How thousands and thousands of people were allowed to enter into the Red Fort? Agriculture is being supported by the central government. Even more support has been provided by our Honorable Finance Minister in his budget proposals. So I welcome, I support the presidential address. राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर अब 10 की जगह 15 घंटे चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 5 घंटे का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया, जिसे सभापति ने मंजूर कर लिया। So we will go by that, and accordingly I instruct the Secretariat to reallocate time as per the present arrangement of 14.5 hours होगा, आधा घंटा इसमें गए तो। सो इस हिसाब से समय को बांटना पड़ेगा, सब सदस्यों को अवगत कराना पड़ेगा। Normally this is not done, suspension of 0 hour or question hour, but at times it was done earlier also. And now that there is a specific request and there is a broad agreement in the House, I am willing to go by that. राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ नियम 255 का इस्तेमाल किया। उच्च सदन में शून्यकाल पूरा होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता ने नारेबाजी करते हुए किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया। सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद भी तीनों सांसदों ने कार्यवाही में अवरोध डालने की कोशिश की। बार बार अपील के बावजूद सहयोग नहीं मिलने पर सभापति ने नियम 255 के तहत इन तीनों सांसदों को दिन भर की बाकी बची कार्यवाही से बाहर जाने का आदेश दिया। राज्यसभा के संचालन संबंधी नियम 255 में ये कहा गया है कि सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो तत्काल राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दे सकता है, और जिस सदस्य को इस तरह चले जाने का आदेश दिया जाता है वे तुरंत सदन से चले जाएंगे। साथ ही उस दिन की बैठक के बाकी समय तक वे सदस्य कार्यवाही से अनुपस्थित रहेंगे। Honorable members, I am compelled to use Rule 255, withdrawal of member. The chairman may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the council, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. Sri Sanjay Singh, Sri Sushil Kumar Gupta, Sri N.D. Gupta, all of these 3 members are named as per the Rule 255. Please withdraw from the House.
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कुछ सदस्यों की ओर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। सभापति ने कहा कि राज्यसभा के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ सदस्य अपने मोबाइल फोन का उपयोग सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ऐसा आचरण संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है। Honorable members, you are all aware there is a restriction on the usage of cellular phones within the Rajya Sabha chambers, which is notified in the Parliamentary Bulletin Part 2, issued prior to the commencement of the sittings of the session. It has been observed that some members are using their mobile phones to record the proceedings of the House while sitting in the chamber. Such conduct is against parliamentary etiquette and is not expected from the honorable members. Members should desist from such unwarranted activities inside the chamber. Such unauthorized recording of the proceedings of House and its circulation in the social media may lead to breach of privilege and contempt of the House. Even the sections of the media who have now started using some of it, they have been advised, please not to do it because that is not authorized, and then you will be liable for the consequences thereon. Keeping that in mind, I hope everybody will follow the rules. After all, this is a house and we must maintain the dignity. भारत सरकार ने जनवरी महीने में श्रीलंका की नौसेना के हाथों तमिलनाडु के 4 मछुआरों के मारे जाने पर कड़ा विरोध जताया है। श्रीलंका से कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों की ओर से ये मुद्दा उठाने पर यह जानकारी दी। So we have taken it up with the strongest terms with the Sri Lankan government, and this particular incident I think was particularly unacceptable, and that has been made very, very clear to them. इससे पहले डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और एआईएडीएमके सांसद एम थंबिदुरई ने श्रीलंका की नौसेना के हाथों तमिलनाडु के मछुआरों के मारे जाने का मुद्दा उठाया। सांसदों ने सरकार से ये सुनिश्चित करने की मांग की कि जिस तरह की घटना दोबारा ना हो। Sir, on 19th of January, 4 fishermen of Tamil Nadu were reported missing. And later, after 4 days, on 23rd January, it was reported by the Sri Lankan Navy that their bodies were found in the Box Strait, sir. Sir, and the contention of the Sri Lankan Navy was that the fishermen's boat rammed into their vessel, and so it happened, and it was not actually so. They have been brutally attacked and killed, and their catches have been taken away by the Sri Lankan Navy. This is as the first ever incident, sir. Sir, in the House itself, we have raised it now and then again, and the fishermen in Tamil Nadu are compelled to quit their profession because of the harassment of the Sri Lankan Navy. 245 fishermen of Tamil Nadu fishermen till now killed by the Sri Lankan Navy, sir. This is a very grave situation is taking place in that area. Sri Lanka, they are arresting, then we are also taking to bring back. But killing the fishermen, Tamil Nadu fishermen by Sri Lanka Navy is a condemnable thing. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस बारे में समुचित कदम उठाएगी। This is an issue going on for long, and it's not that nothing has been done. Successive governments have been doing their best, but the problem must be resolved once for all. और इसके अलावा शून्यकाल में और भी कई मुद्दे उठाए गए। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश में हिंदू प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया और गृह मंत्रालय से उचित कार्यवाही करने की मांग की। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने सिविल सेवाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर सवाल उठाया। One such incident that happened recently which shocked the entire country was in Ramatirtham, where the idol of Sri Bhagwan Ram was actually severed. It was beheaded, and this temple is considered to be Uttarandhra's Ayodhya. This is a temple which is 400 years old, and several such incidents have happened. बीमा प्रीमियम भरने वाले अधिकतर किसानों को वर्ष 2017, 18, 19 और 19-20 की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।
महीनों बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी उचित बीमा राशि नहीं हो पाते। बीमा कंपनियों द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।